वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग जान गए होंगे कि आप आज जो है क्या सीखने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग सिद्ध करके देखेंगे। √3 को किया एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको पहले बनाने से पहले हम लोग जान लेते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्या है, जिसे हम लोग बटे में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाता है। यानी कि जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो होता है रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। जैसे बटा में कुछ भी हम लोग लिखेंगे तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे 3/4, 4/5। अगर हम लोग 10/0 लिख दिए तो ये परिमेय संख्या नहीं हो, क्योंकि नीचे ये Q है ना, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऊपर अगर 0 रहेगा तो ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन नीचे यानी कि हर 0 नहीं होना चाहिए। और ये परिमेय संख्या ना पूरा कट जाएगा। इसे देखते हैं, 2/4 है, इसका हो जाएगा 0.5, ये पूरा कट गया। और अगर नहीं कटेगा तो रिपीट करेगा। इसे 1/3 है तो 0.3 यानी कि ये जो है ना 3 ये रिपीट करते जा रहा है। तो ये हो गया रैशनल यानी कि परिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ नीचे वाला यानी कि हर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये सब परिमेय संख्या हो गया। और मेन इसका है कि ये पूरा विभाजित होगा यानी कटेगा, और अगर नहीं कट रहा है तो वो रिपीट करेगा। और अपरिमेय संख्या में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। अपरिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं इरैशनल नंबर। इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसमें पूरा कटेगा, इसमें पूरा नहीं कटेगा। ये रिपीट करेगा, ये रिपीट नहीं करेगा। इसे एग्जाम्पल है 4.1327 यानी कि इसी तरह का अगर कुछ आएगा, क्या इसमें रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। उसी तरह ये √3, √5, √7 और ये √4 ये परिमेय हो गया, क्योंकि √4 का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं 2, इसलिए ये परिमेय संख्या हो गया। और ये सब जो है अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक, तो हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जान गए। तो अब हम शुरू करते हैं ये क्वेश्चन, जो कि कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, यहाँ कह रहा है √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, तो हम इसका जस्ट उल्टा मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, और हम अपने कथन को लास्ट में गलत साबित कर देंगे, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है। अगर हम इसको परिमेय संख्या मान लिए तो √3 को हम लोग बटा में लिख सकते हैं। अब यहाँ A/B, यहाँ हम लोग कुछ भी P/Q क्यों नहीं लिखे? देखिए, पहले इसको आगे देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। जहाँ A और B सह अभाज्य संख्या है और Q इज नॉट इक्वल टू यानी कि Q 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ गई, ये सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? सह अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो सिर्फ
एक से कटे, जो सिर्फ एक से कटे और किसी भी संख्या से नहीं कटे, उसी को कहते हैं सह अभाज्य संख्या। यह हमेशा जो है ना इसका ये जोड़े में रहता है, यानी कि 3 और 5 ये किससे कट रहा है, सिर्फ एक से कट रहा है, तो ये हो गया सह अभाज्य संख्या। अब देखते हैं 4 और 9, यह क्या हो गया, ये भी सह अभाज्य संख्या, क्योंकि ये दोनों सिर्फ एक से कट रहा है। अब आप लोग बोलिएगा कि ये तो 4 तो क्या है, ये भाज्य संख्या, ये 9 भी भाज्य संख्या, तो ये सह अभाज्य संख्या कैसे हुआ। तो ये 4 जो है ना ये 2 से कट रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है, और ये 9 3 से कट रहा है, लेकिन ये 4 3 से नहीं कट रहा है। इसीलिए ये सह अभाज्य संख्या में भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों हो सकता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, एक सह अभाज्य संख्या हो गया। तो यहाँ हम लोग a और b को क्या माने, सह अभाज्य संख्या। ठीक, यहाँ पे √3 को a/b, जहाँ a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है, और q नीचे का यानी हर वो 0 के बराबर नहीं हो। अब देखते हैं हम लोग कि हम लोग जो ये √3 को p/q के रूप में लिखते हैं, ये परिमेय संख्या। ठीक, तो ये p/q है, ये परिमेय संख्या विभाजित भी होता है, तो ये जो है ना कट के क्या आ गया, a/b, इसीलिए हम लोग p/q ना लिख के a/b लिखे हैं, जो कि यह a/b क्या है, a और b ये सह अभाज्य संख्या है। तो आप लोग ab की जगह पे कुछ और भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग कर दिए, √3 का स्क्वायर 3 और ये a²/b², ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्या हो जाएगा 3b² = a²। अब ये 3 गुना में ही इधर इसको ला देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ करें, ये जो है ना दोनों तरफ क्या है, बराबर है, यानी कि ये a² ये 3 से कट रहा है, यानी कि a² 3 से क्या हो रहा है, कट रहा है, भाग लग रहा है। जब a² 3 से कटेगा तो a भी 3 से कटेगा, यानी कि अगर ये एग्जाम्पल जिसे देखते हैं 5, ये 5 से कट रहा है, तो अगर 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये भी तो 5 से कटेगा। वही करा यहाँ पे, अगर कोई संख्या है वो उसका स्क्वायर अगर किसी संख्या से कट रहा है तो वो संख्या भी उससे कटेगा। तो यहाँ पे वही लिख देते हैं कि a² 3 से विभाजित है, अतः a भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, लिख दिए a² 3 से विभाजित है, अतः a भी 3 से विभाजित होगा, जिसे यहाँ पे करके देखें। अब हम लोग जो है ना माना a = 3c। अब ये 3c कैसे आ गया, अब देखते हैं। हम लोग क्या माने, ये a जो है ना ये a 3 से कट रहा है, यानी कि a 3 से जो है ना कट रहा है, यानी कि a के जगह पे ये 3c लिखे, यानी कि ये 3 से 3 कट गया, यानी कि a के बराबर क्या हो गया, इसको मान लिया हम लोग 3c, यानी कि a 3c के बराबर है, तभी ना ये 3 से 3 कटा, इसीलिए हम लोग जो है ना a को 3c मान लिए। अब देखते हैं, जब a को 3c माने तो a के जगह पे 3c लिख दें। इस समीकरण में क्या लिख देंगे, 3b² = 3c का होल स्क्वायर। यहाँ पे a के जगह पे 3c रख दिए। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9c²। अब ये 3 को इस तरफ लेते आते हैं, 9c² /
3, ये 3 से 9 कट गया, क्या हो गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। ठीक, अब क्या हो जाएगा, होगा c स्क्वायर, हाँ ये होगा c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बटे 3, ये 3 b स्क्वायर के नीचे आ गया, गुना में था ये भाग में हो गया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये b स्क्वायर भी 3 से कटेगा, यानी कि b भी 3 से कटेगा, जैसे यहाँ पे कट रहा था उसी तरह यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक, यानी b स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः b भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, सेम इसी तरह जैसे यहाँ पे a स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा था तो a भी 3 से विभाजित होगा, उसी तरह यहाँ पे b स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसीलिए b भी 3 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे देखने वाला बात है, ये जो a और ये जो b है, a भी 3 से विभाजित हो रहा है और b भी 3 से विभाजित हो रहा है। हम शुरू में क्या माने थे, a और b को सह अभाज्य संख्या माने थे, a और b को क्या माने थे, सह अभाज्य संख्या, यानी कि जो सिर्फ एक से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि a 3 से कट रहा है और b भी 3 से कट रहा है, यानी कि शुरू में हमने जो माना था वह तो गलत साबित हो गया। यानी कि a और b यहाँ पे लिखेंगे, a और b का उभय, a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ 3 है ना, यानी कि a और b जो है ना इसका एक कॉमन 3 है, यानी कि a भी 3 से कट रहा है और b भी 3 से कट रहा है, इसलिए लिखिए a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ क्या है, 3 है। यानी कि हमने शुरू में जो माना था वह क्या हो गया, गलत साबित हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। वही लिख देते हैं, हमने शुरू में जो माना था वह गलत साबित हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहा रहा है तो जस्ट इसका हम लोग उल्टा मान लिए, √3 एक परिमेय संख्या, और ये परिमेय संख्या को हम लोग गलत साबित कर देंगे तो अपने आप ये क्या सिद्ध हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो इसको हम लोग क्या मान लिए, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो इसको बटा में लिखिए, जहाँ a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है और q जो है 0 के बराबर नहीं है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर ये √3 का स्क्वायर किए और इसका भी स्क्वायर कर दिए, तो ये √3 का स्क्वायर 3, a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, फिर यहाँ से b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 3, यानी कि a स्क्वायर वो 3 से विभाजित है, अतः a भी 3 से विभाजित होगा। अब हम लोग मान लिए a बराबर 3c, तो ये जो 3c है ना, जहाँ c पूर्णांक है, जहाँ c क्या है, पूर्णांक है। ठीक, अब देखते हैं, अब इसको हम लोग a को 3c मान लिए तो a के जगह पे 3c रख दिए, फिर इसको जो है ना सॉल्व किए तो यहाँ पे c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बटा 3, यानी कि यहाँ से अब क्या देख रहे हैं, b स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः b भी 3 से विभाजित होगा। तो उसके बाद क्या देखें कि a और b दोनों 3 से विभाजित हो रहा है, यानी कि हमने जो शुरू में माना था कि यह एक सह अभाज्य संख्या है जो कि सिर्फ 1 से कट रहा है, लेकिन लास्ट में क्या देखें हम कि a और b दोनों 3 से कट रहा है, यानी कि हमने शुरू में जो माना था वह क्या हो गया, गलत साबित हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है।